स्कूल का हेडमास्टर स्कूल के अंदर जैसे ही जाने वाला होता है स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है। तो वो हंसते हुए बोलती है, उसको जगा दिया तुमने। वो कहता है ये क्या हो रहा है, जल्दी से नीचे उतारो मुझे, कोई नीचे उतारो। तभी एकदम जोर से उसकी चारपाई नीचे आकर गिर जाती है धड़ाम से। तो गाइज स्वागत है आप सभी का द टारगेट सिबलिंग्स चैनल पर। आज से आप सभी के टारगेट भैया इस चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज, जिसमें मैं आप सभी को सुनाऊंगा एक से एक खतरनाक हॉन्टेड स्टोरीज को। तो हमारी जो फर्स्ट स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है एक हॉन्टेड स्कूल की। तो दोस्तों एक गाँव था जिसका नाम था मस्तीपुर। उस गाँव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा भोले वाले थे। इस गाँव में एक बहुत ही प्यारा सा स्कूल बनाया गया था और शहर से एक टीचर को इस स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया था। जो टीचर थे उनका नाम था आशीष, जो कि बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें ही उस स्कूल का हेडमास्टर चुना गया था। तो जब आशीष उस गांव में पहुंचता है तो स्कूल के बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी होती है, क्योंकि उसी दिन उस स्कूल का उद्घाटन होना था। उस गांव में एक मुखिया था जिसका नाम था सुभाष। वो उस स्कूल को लेकर के बहुत खुश था, मगर उसकी जो वाइफ थी सुमन, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो क्या होता है कि जो सुभाष होता है उस गाँव का जो मुखिया, वो हेडमास्टर यानी आशीष का वेलकम करता है उस गाँव में। तो जो हेडमास्टर होता है वो बोलता है अब इस गाँव के बच्चे भी बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर बहुत होशियार और अपने जीवन में कामयाब बनेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो जो मुखिया की वाइफ होती है सुमन, वो धीरे से फुसफुसाते हुए बोलती है, आया बड़ा हेडमास्टर, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम क्या इससे कम हैं? फिर भी लोगों ने हमें हेडमास्टर नहीं बनाया। इस बात का सुमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है। तो क्या होता है कि आशीष यानी उस स्कूल का हेडमास्टर स्कूल के अंदर जैसे ही जाने वाला होता है स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है और ये देखकर गांव के सभी लोग डर जाते हैं। अब जो आशीष होता है वो घबरा जाता है, वो कहता है ये कैसे हुआ? तो जो मुखिया होता है सुभाष, वो कहता है पता नहीं सर ये कैसे हुआ, हमने तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीमेंट वगैरह यूज करा था, हमें नहीं पता ये कैसे हो गया। फिर जो बिरजू होता है जिसने उस बिल्डिंग को बनाया था, मतलब जिसने उस स्कूल को बनाया था, वो कहता है मेरे भी ये समझ से बाहर है कि आखिर ये बिल्डिंग गिरी कैसे। तभी वहाँ से एक बुढ़िया गुजरते हुए जा रही होती है, तो वो हंसते हुए बोलती है, उसको जगा दिया तुमने। बस इतना सुनते ही आशीष बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो पूछता है अरे ये क्या बोल रही है? तो जो सुभाष होता है वो बोलता है कि अरे सर आप परेशान मत होइए, ये ऐसे पागल बुढ़िया ये कुछ भी बोला करती है, हमें बस 1 महीने का टाइम दीजिए, हम स्कूल दोबारा बनवा देंगे, उसके बाद हम लोग दोबारा से पढ़ाई लिखाई सब स्टार्ट करा सकते हैं, तब तक के लिए आप हमारे घर में आकर रह लीजिए। तो आशीष बोलता है अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है? तो जो सुभाष की वाइफ होती है, मुखिया की वाइफ, वो बोलती है हाँ इसकी क्या जरूरत है? तो सुभाष गुस्से में बोलता है कि तुम चुप रहो, आज से आशीष सर हमारे घर पर ही रहेंगे। फिर क्या होता है कि आशीष जो होता है वो सुभाष के घर पर रहने लगता है और सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, स्कूल दोबारा बनने लगता है। तो अगले दिन क्या होता है कि सुभाष सो रहा होता है, तभी उसको अचानक से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो अपने घर से बाहर निकल के आता है और जब बाहर देखता है तो बाहर उसको कोई नहीं दिखाई देता है। दूसरी तरफ जो उस स्कूल को बना रहा था बिरजू, वो भी अपने घर में आराम से सो रहा होता है। तभी अचानक से जिस चारपाई पर वो सो रहा होता है वो हवा में उड़ने लगती है। अब बिरजू डर जाता है, वो कहता है ये क्या हो रहा है, जल्दी से नीचे उतारो मुझे, कोई नीचे उतारो। तभी एकदम जोर से उसकी चारपाई नीचे आकर गिर जाती है धड़ाम से और बिरजू को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये हुआ क्या। अब बिरजू चिल्लाने लगता है कि सामने आओ, कौन है ये, क्या मजाक है, कौन कर रहा है ये सब? तभी अचानक से एक खतरनाक सी चुड़ैल जिसकी नाक कटी होती है वो सामने आकर के जोर जोर से हंसने लगती है और ये सब देखकर बिरजू थर 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 कांपने लगता है। फिर जो चुड़ैल होती है वो बिरजू की गर्दन पकड़कर उसको हवा में ऐसे टांग देती है। अब बिरजू एकदम हैरान हो जाता है, बिल्कुल डर सा जाता है। अब बिरजू हवा में लटका होता है और वो चिल्लाता है तुम। इतने में जो चुड़ैल होती है वो बिरजू के गर्दन को कस के पकड़ के बिल्कुल मार देती है उसे। फिर अगले दिन गांव के लोग जब सुबह सुबह उठकर अपने अपने कामों के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ही वो स्कूल पड़ता है जो स्कूल बन रहा था दोबारा से। तो 2 लोग रमेश और सुरेश जो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि बिरजू मरा हुआ स्कूल के गेट पर उल्टा लटका हुआ है। अब इतना देखते ही रमेश और सुरेश के हक्के बक्के छूट गए, वो बिल्कुल एकदम सन्न से हो गए। फिर वो तुरंत भागते हुए उस गांव के मुखिया सुभाष के पास पहुंचे। रमेश बोलता है मुखिया जी। तो सुभाष बोलता है हाँ रमेश क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तो रमेश बोलता है सुभाष जी वो बिरजू उस स्कूल के बाहर गेट पर लटका हुआ है, मरा हुआ। बस जैसे ही ये बात मुखिया तक पहुंची, ये बात पूरे गाँव में फैल गई और सब के सब लोग उस स्कूल के पास जा पहुंचे। तो सुभाष ये सब देखकर बोलता है कि ये किसी इंसान ने नहीं किया है, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। तभी सुरेश बोलता है पक्का ये किसी भूत का काम है। तो फिर से वही बुढ़िया उस स्कूल के पास से गुजरती है और हंसते हुए बोलती है अब किसकी बारी है। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। आशीष भी यही सोच रहा होता है कि कितना जल्दी ये स्कूल बने और मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ। उसको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कर कौन रहा है। उसको बस यही लग रहा था कि हो ना हो ये किसी गाँव वाले की ही हरकत है जो ये नहीं चाहता कि ये स्कूल बने। तो रात का समय
होता है और वो आराम से अपनी चारपाई पर सो रहा होता है। तभी उसको अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। वो घर से बाहर निकल के आता है, उसको एक परछाई दिखाई देती है जिसने साड़ी पहनी हुई होती है और वो भाग रही होती है। आशीष जोर से बोलता है, कौन है वहाँ? मैंने पूछा कौन है वहाँ? लेकिन वो औरत नहीं रुकती है, वो भागती रहती है। फिर आशीष भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ चला जाता है, लेकिन जो परछाई होती है वो उससे बहुत तेजी से भाग रही होती है। तभी उसको पीछे से एक चिल्लाने की और आवाज आती है और वो आवाज उसी मुखिया के घर से आ रही होती है। तभी परछाई भी अचानक से भागना बंद कर देती है। आशीष परछाई को देख ही रहा होता है और वो साड़ी वाली औरत जैसे ही पीछे मुड़ती है तो आशीष देखता है कि ये तो सुमन है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये भाग क्यों रही है और ये जा कहाँ रही है। मगर तभी उसे लगता है कि इससे ज्यादा जरूरी है जो आवाज आई है उस घर से, आखिर गांव में हुआ क्या। तो वो भागते हुए वापस मुखिया के घर पर आता है और देखता है कि पूरा गांव वहाँ पर इकट्ठा हुआ होता है उसके घर पे, मगर वहाँ पर जो गांव का मुखिया है वो नहीं होता है। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें अचानक से वो उस स्कूल के पास गांव का मुखिया गेट पर बिरजू की तरह लटका हुआ मिलता है। अब इतना देखते ही लोगों के बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर सुमन भी आ जाती है। वो बोलती है ये क्या हुआ, किसने किया ये सब? तो वो जो हेडमास्टर होता है आशीष, वो बोलता है कि मुझे तो लगता है कि इसमें तुम्हारी ही कोई चाल है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैं सो रहा था मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी और जब मैं उस चीखने की आवाज सुनकर घर से बाहर आया तो मैंने एक परछाई देखी और उस परछाई को मैंने जब पीछा करा तो मुझे पता चला कि वो परछाई कोई और नहीं सुमन ही थी। मैंने उसको ही भागते हुए देखा था। तो सुमन बोलती है हाँ मैं भाग रही थी मगर मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं भला अपने पति को क्यों मारूंगी। तो फिर गांव के लोग उससे पूछते हैं तो तुम भाग क्यों रही थी? तो सुमन बोलती है क्योंकि मैं आशीष जी को डराकर गांव से बाहर करना चाहती थी ताकि मैं इस स्कूल की हेडमास्टर बन सकूं। वो चीखने की आवाज भी मेरी ही थी मगर मैंने किसी को नहीं मारा। तभी वही बुढ़िया फिर से वहाँ पर आती है और बोलती है 2 शिकार हो गए, अब अगली बारी किसकी? तो आशीष बोलता है ये क्या कह रही हो अम्मा तुम, कैसा शिकार? तो सुमन बोलती है 1 मिनट, जहाँ तक मुझे लगता है इन दोनों हत्याओं का कहीं ना कहीं स्कूल से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, क्योंकि बिरजू स्कूल बनवाने में सबसे आगे खड़ा था, वही इस स्कूल की बिल्डिंग को बनवा रहा था, अब वो नहीं रहा। मेरे पति जिन्होंने आशीष को स्कूल में हेडमास्टर के लिए बुलाया वो भी अब नहीं रहे, मतलब जो कोई भी है अब अगला शिकार आशीष जी ही है। आशीष घबराते हुए बोलता है मैं? तो सुमन बोलती है हाँ, और अब हम सब गाँव वालों को मिलकर आपको बचाना होगा। तो सुमन बोलती है कि अब मुझे इस स्कूल का हेडमास्टर नहीं बनना है, आप ही हमारे बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं और मुझे अपने पति का बदला भी लेना है। तो गांव के लोग बोलते हैं लेकिन सुमन हम ये सब करेंगे कैसे? तो सुमन बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, कल रात हम लोग सिर्फ सोने का नाटक करेंगे और देखते हैं कि आशीष जी को मारने कौन आता है। और फिर सुमन आशीष जी को एक घंटी दे देती है और कहती है जैसे ही आप किसी को भी देखना जो आपको मारना चाहे आप तुरंत एक घंटी बजा देना, हम सब के सब तुरंत आपके पास आ जाएंगे। फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते, पूरा गाँव डरा हुआ होता है, सबको बस रात का इंतजार होता है और उस चुड़ैल को भी। तभी आधी रात को आशीष की चारपाई अपने आप हवा में उठना शुरू हो गई और वो चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए उसके सामने आके खड़ी हो गई और चुड़ैल हंसते हुए बोलती है हा 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 आखिरी शिकार। और इससे पहले कि वो चुड़ैल कुछ करती आशीष ने वो घंटी बजा दी। तुरंत गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए और उस चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लिया। सब लोग आपस में बोलने लगे इतनी भयानक चुड़ैल जिसकी आधी नाक भी कटी हुई है, ये देखने में कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है। लेकिन सुमन को वो चुड़ैल थोड़ी जानी पहचानी सी लगती, तो सुमन बोलती है मीनाक्षी तुम? तो मीनाक्षी बोलती है हाँ मैं। तो सुमन बोलती है मगर तुम तो मीनाक्षी बोलती है हाँ मैं मर चुकी हूँ, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को इस स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ने दिया क्योंकि हम लोग नीची जाति के हैं, और जब मेरे बच्चे ने तुम्हारे लोगों के बच्चों के खानदानी चीजों को छू लिया तो तुम लोगों को वो बात इतनी बुरी लग गई कि तुम लोगों ने सबके सामने मेरी नाक काट दी और हमारे घर में रात में आग लगा दी, और अब स्कूल बनाने चले हो गाँव में अपने बच्चों के लिए, ये कभी नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा हुआ कि सारे के सारे गाँव वाले अभी यहाँ आ गए, मैं तो एक एक करके सारे गाँव वालों को मारने वाली थी, मगर चलो आज मैं सबको एक साथ ही खत्म कर दूंगी। तभी वो सुरेश को पकड़ती है और उठा के फेंक देती है, सुरेश दूर जाकर गिरता है और उसी समय वो मर जाता है। अब वो रमेश की तरफ बढ़ती है, सारे के सारे गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया वहाँ पर आ जाती है और उससे बोलती है रुक जा डैन, और उसके बालों को पकड़ करके उसकी आंखों में आंखें डालकर कोई मंत्र पढ़ती है तो वो चुड़ैल एकदम से शांत हो जाती है और चुड़ैल बोलती है माँ तू? तो बुढ़िया बोलती है हाँ मैं तेरी माँ, तेरे मरने के बाद मैं इस गांव में ऐसे पागलों की तरह भटक रही हूँ, तू बता आखिर इस तरह सबको मारने से क्या होगा? ये सब तो पहले से ही मरे, इनके अंदर इंसानियत तो है ही नहीं, ये लोग छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव के चक्कर में सारी इंसानियत भूल गए हैं। तभी आशीष बोलता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि इस गाँव के लोगों की सोच इस तरह है तो मैं इस गाँव में कभी भी पढ़ाने न आता, मैं ऐसे लोगों को कभी पढ़ाऊंगा ही नहीं जिनकी सोच इतनी खराब है। और फिर पूरे गाँव वाले बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। सब
सबकी बोलती बंद हो जाती है, कोई कुछ नहीं बोल पाता है, सब अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। तो मुखिया की वाइफ सुमन बोलती है, मीनाक्षी हम सबको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब भी हो जाएगा। आज से हम सब गांव में एक बराबर मिलजुल कर रहेंगे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। इसके बाद जो चुड़ैल मीनाक्षी होती है वो सबको माफ कर देती है और हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद दोस्तों वो चुड़ैल जब चली जाती है तो उस गांव में दोबारा से स्कूल बनता है और सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ने लगते हैं। बट मेरा आप लोगों से एक सवाल है, भले ही वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, उसने लोगों को मारा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या वो चुड़ैल सही थी या गलत। तो दोस्तों ये थी आज की हॉन्टेड स्टोरी, फर्स्ट टाइम ट्राई करा है दोस्तों। आपके टारगेट भैया ने कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप लोगों के पास भी कोई तगड़ी स्टोरी हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय बाय।